के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं। तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बहन और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को देखा है, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं। यही अलीगढ़ था, यही अलीगढ़ था। हर 10 दिन में यहां कर्फ्यू लगता था या उपद्रव होता था। आज 7.5 वर्ष में कोई उपद्रव हुआ? कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? कोई गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? उसको भी मालूम है, जो उपद्रव करेगा, निर्दोष व्यापारियों की दुकानों पे आगजनी करेगा, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, एक तरफ यमराज इंतजार कर रहा होगा उसका, और दूसरी ओर बाप दादों ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कब्जे में लेकर के गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये यूपी के परसेप्शन को सुधारना है। ये यूपी वही यूपी है, हर तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू महीनों लगता था, पर और केवल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बनाए जाते थे। अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, अव्यवस्था का आलम क्या था कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। गरीब को राशन नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उस समय इंदिरा आवास योजना 20,000 रुपया आता था, वो भी एक गांव में एक व्यक्ति को, किसी को शौचालय नहीं मिलता था। पेंशन भी केवल समाजवादी पार्टी मिलती थी, शेष गरीबों को नहीं मिलती थी। वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया है। 56 लाख गरीबों का 2,62,00,000 परिवारों के घर में शौचालय बन गया है। 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन में 12,000 रुपए सालाना सरकार उपलब्ध करा रही है। डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करा रही है। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन पिछले 5 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। विकास भी, यानी गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी है और विकास भी है। आज अलीगढ़ की कनेक्टिविटी, आज एयरपोर्ट आपका चालू हो गया है। और यही नहीं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हब आज अलीगढ़ बन रहा है। सदैव कल्याण सिंह जी ने जो सपना देखा था अलीगढ़ के लिए, हार्डवेयर का एक सेंटर ये बने, यहां का ताला उद्योग भी पुनर्जीवित हो गया है। और साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हब बनकर के आज स्मार्ट सिटी के रूप में अलीगढ़ देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज तो हमने आपकी विरासत के प्रतीक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी अलीगढ़ में कर दिया है। अब तो अलीगढ़ में अपना विश्वविद्यालय हो गया है। विश्वविद्यालय के लिए आपने ताली नहीं बजाई? लगता पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है क्या?
के लिए नहीं है, कई कई पीढ़ियों को बनाने का कार्य करेगा। और याद करना, इसको एक प्रतिस्पर्धा में लेके आना है कि अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का विश्वविद्यालय वहां आगे बढ़ता है या ये भी आगे बढ़ता है। बहनों भाइयों, उस प्रतिस्पर्धा के लिए आज अलीगढ़ को खड़ा किया गया है। आज अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है। अलीगढ़ आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। विकास और विरासत का यह अद्भुत समन्वय, सुरक्षा और समृद्धि का एक अद्भुत समन्वय अलीगढ़ को एक नई पहचान दिला रहा है। और उन स्थितियों में भी अगर हम लोग उन लोगों को मौका देंगे जो लोग अपने करतूतों से ही जाने जाते हैं, कारनामों से ही जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसकी पहचान क्या है, इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत कीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। आपने देखा होगा कैसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। कितना इन्होंने झूठ बोला था, अफवाह फैलाई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आज तो एक्सपोज हो गए। कहते थे खटाखट खटाखट, कहां वो खटाखट है? 1-1 लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज वो कहां वो पैसा है? एक खटाखट नहीं, एक चुनाव आया है, अब इनका सफाचट कर दीजिए, कर दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए। और हमेशा के लिए याद रखना, जो आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाए, जो आपके विकास में बाधक बने, जो अराजकता का प्रतीक हो, गुंडागर्दी का प्रतीक हो, गुंडों और अपराधियों को प्रश्रय देता हो, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम लोग एक गलत व्यक्ति को प्रश्रय देते हैं तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वर्तमान पीढ़ी के वर्तमान को बर्बाद करते हैं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी हम खराब करने का काम करते हैं। ये कोई अधिकार हमें नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बलदाऊ जी की कृपा भूमि है, हरिदास जी महाराज की साधना से पवित्र की भी धरती है। इस धरती से संदेश स्पष्ट जाना चाहिए और वह संदेश बात स्पष्ट होना चाहिए कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक का मतलब सुरक्षित रहेंगे। इस दिशा में हमें आगे काम करना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए खैर विधानसभा के उपचुनाव में देखो कितना अच्छा एक संगम और समन्वय बना। श्री किशन लाल दिलेर जी और मैं दोनों एक साथ सांसद थे। कोई बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे, ईमानदारी और सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी स्वर्गीय किशन लाल दिलेर। और मैं यहां अलीगढ़ में जिससे भी बात करता हूं, हाथरस में जिससे भी बात करता हूं, हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता है। 2017 में